अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अमीर टेक। पहले आप ये वीडियो देखें। अंकल के सामने लगा हुआ एसी में से आती हुई खुशबू उनकी बगल में से गुजरी और मेरी नाक में गई और मुझे वॉमिट हो गई, क्योंकि अंकल के पास से अलग और नफीस किस्म की खुशबू आ रही थी। बेसिक हाइजीन पता है कैसे कहते हैं? परफ्यूम लगाना, बॉडी स्प्रे लगाना, डिओड्रेंट लगाना। चलो डिओड्रेंट तो आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होगा कि वो होता क्या है। सबसे पहली बात इन्होंने की कि अंकल की गाड़ी के अंदर से यहां से होते हुए खुशबू गई, जो कि बड़े आला और नफीस किस्म की खुशबू थी और मुझे वॉमिटिंग हो गई। तो मैडम, वो जो आला और नफीस किस्म की जो खुशबू आप कह रही है ना, वो होती है मेहनत की खुशबू, और वो कभी आपको आई नहीं होगी। वो सिर्फ उन बंदों की आती है जो कि मेहनत करते हैं और अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए कमाते हैं। और दूसरी बात, आपने गाड़ी में वॉमिटिंग कर दी। आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि गाड़ी के अंदर वॉमिटिंग नहीं करनी होती। अब जब ये दोनों बदबुएं मिक्स हुई होंगी तो उसके बाद पता नहीं कौन सी तीसरी बदबू बनी होगी। उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई बेसिक हाइजीन पता है क्या होती है? परफ्यूम लगाना, स्प्रे यूज करना। तो मैडम, बेसिक अकल पता है क्या होती है? ऐसी सिचुएशन में आपने शीशे को नीचे करना है, बाहर की ताजी हवा खानी है, और वॉमिटिंग आ रही हो तो आपने गाड़ी वाले को बोलना है कि भाई गाड़ी रोको और साइड पे कहीं पे जाके आपने वॉमिटिंग करनी है। ये नहीं कि आपने गाड़ी के अंदर ही गाड़ी को गंदा कर देना है। अपना थोबड़ा थोड़ा सा बाहर निकालेंगी ना, तो वहां से थोड़ी नेचुरल हवा आएगी, तो आपको थोड़ा सुकून का सांस मिलेगा। और बेसिक जरूरियात पता है क्या होती है? कि आपका दिमाग होना, और दिमाग के अंदर थोड़ी सी अकल होना, और उसको इस्तेमाल करना। अब आपके पास गाड़ी नहीं है, चले कोई बात नहीं, हम आपके ऊपर नहीं जाते कि आपके पास गाड़ी क्यों नहीं है, क्या है आपकी सिचुएशन है, आपके फाइनेंशियल स्टेटस है, जो भी फाइनेंशियल मामला है, हम नहीं जाते। लेकिन इसके साथ साथ ये तो आप कर सकती हैं कि बेसिक जरूरियात में आप बॉडी स्प्रे अपने साथ रखें, जो कि आपने उस बंदे को बोला है कि भाई बेसिक हाइजीन ही होती है कि बॉडी स्प्रे लगाना है और ये सारा परफ्यूम वगैरह लगाना। तो वो जो बेसिक जरूरियात हैं वो आप अपने पास भी रख सकती थी, और थोड़ा ऐसे ऐसे करके गाड़ी के अंदर मार देती, थोड़ा गाड़ी के अंदर भी फ्रेशमेंट आ जाती, और आपको ये जो आपने हरकत की है गाड़ी गंदी करने वाली, ये हरकत आप नहीं करती। कितने का आता होगा वो? 200 रुपए का, 300 रुपए का, मैक्सिमम मैक्सिमम 500 रुपए का आता होगा। भाई 500 रुपए का लगा लो, आपने वो स्प्रे कर देना है और उसके बाद फ्रेशमेंट ही फ्रेशमेंट हो जानी है। लेकिन वो बेसिक जरूरियात आपके पास भी मौजूद नहीं है। ड्यूडेंट तो भाई बंदे को पता ही नहीं होगा वो क्या होता है। तो भाई उसको नहीं पता, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो पता नहीं किस तरह से गाड़ी चला रहा है, क्या मामला हैं, जो भी है। आप तो कर सकती हैं, आप तो अपने पास रख सकती हैं, आपने क्यों नहीं रखा? तो ऐसे फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे बैठ के इस तरह की वीडियो बनाना, इसके अंदर पसीने नहीं निकलते भाई, इसके अंदर फ्रेशमेंट आती है, इसके अंदर मुंह से बोलना होता है, इसके अंदर क्या मेहनत है। लेकिन जो बंदा बैठ के गाड़ी चला रहा है, 12-12 घंटे काम कर रहा है, अपने बच्चों का, अपने घर वालों का पेट पालने के लिए मेहनत कर रहा है, तो उसके पसीना निकलता है भाई। और जिस तरह से वो अपने घर के हालात चला रहा होता है, तो इन जो आपकी जो बेसिक जरूरियात जो आपने बनाई हुई है ना, जो बेसिक सेंस आपने बनाई हुई है, इसके लिए फालतू खर्चा करने का पैसा नहीं होता उसके पास। ये आपकी जरूरियात हो सकती है कि भाई इसके पास ये होना चाहिए, इसके पास ये होना चाहिए, इसके पास गाड़ी होनी चाहिए, इसके पास बंगला होना चाहिए, इसके पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए, इसके पास ये हो वो हो वो। ये आपकी बेसिक जरूरियात हो सकती है। हर बंदे की बेसिक जरूरियात अपनी अलग अलग होती हैं। किसी के पास एक जो है वो बाइक भी आ जाए ना, तो उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है, और किसी के पास लैंड क्रूजर भी आ जाए तो बोलता है नहीं यार, अब ये बस थोड़े महीने में चेंज करनी है, इसके बाद ये वाली बड़ी गाड़ी लेनी है। तो हर किसी की नीड, हर किसी की ख्वाहिश वो अलग अलग होती है। आपके लिए एक और मशवरा है कि आपने अगर अपने हिसाब के ड्राइवर के पास जाना है ना, तो कंपनी में जाएं और कंपनी वालों को बोलें भाई कि मैं जब भी राइड करवाऊं तो मेरे पास ऐसा ड्राइवर आना चाहिए जिसके पास ये चीजें हो, उसके पास ऐसी गाड़ी हो, उसके पास ये वाला परफ्यूम हो, परफ्यूम भी बताना कि ये कंपनी का हो, और इसके साथ साथ ये वाला उसके अंदर फ्लेवर हो। ऐसा नहीं हो कि भाई कोई और वाला वो परफ्यूम आ जाए तो आपको खुशबू अच्छी ना लगती है उसकी। तो आपने वहां पे उस परफ्यूम का भी बताना है, उसकी कैटेगरी भी बतानी है, गाड़ी भी बतानी है, गाड़ी का कलर भी बताना है, अंदर जिस सीट पे आप बैठेंगी उस सीट का भी आपने बताना है कि ये सीट कौन सी होनी चाहिए। ऐसा ना हो वो किसी और सीट वाली गाड़ी भेज दें और आप बोले भाई ये बेसिक जरूरियात नहीं पता इनको, सीट गाड़ी के अंदर ये वाली होनी चाहिए। सीट बेल्ट का आपने बताना है। आगे फ्रंट शीशे का बता देना कि फ्रंट शीशा इतने साइज का हो, इसके अंदर इतना यहां से कर्व हो, इतना यहां से मुड़ा हुआ हो, अंदर से ऐसे दिखता हो, बाहर से ऐसे दिखता हो, साइड वाले ग्लासेस ऐसे हो। सारा कुछ आपने कंपनी को A to Z लिख के बताना है, ताकि कंपनी फिर आपको आपकी नीड के मुताबिक, आपकी जो कॉमन सेंस है उसके मुताबिक आपको गाड़ी भेजे। बंदे को गुस्सा पता है कब आता है? जब वो किसी मेहनत करने वाले बंदे के ऊपर जो है ना इस तरह की तनकीदी वीडियो बनाते हैं।
अबे भाई तुम लोग तो कर नहीं सकते मेहनत, तुम्हें अगर अल्लाह ने दिया हुआ है इतना, तो ये थोड़ी है कि आप किसी गरीब को या किसी मेहनत करने वाले बंदे के ऊपर आप लोग जो है वो छोटी छोटी बातों के ऊपर उठ के वीडियो बनाना शुरू कर दो। वो जो बीच में निदा यासिर आ गई, लाखों रुपए अल्लाह ने दिए हुए हैं, करोड़ों रुपए की मालिक है, लेकिन नहीं भाई, उसको तो एक ड्राइवर जो 150 रुपए ले रहा है उससे एक्स्ट्रा, उसको वो मौत पड़ रही है कि वो क्यों ले रहा है, और वो पूरे टीवी चैनल के ऊपर बैठ के सबको सुना रही है कि भाई ये सारे ड्राइवर ऐसे होते हैं। वो तो बाद में पब्लिक प्रेशर की वजह से उसने माफी मांगी कि मैंने सबको नहीं कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे वहां कहना चाहिए था कुछ राइडर ऐसा करते हैं। तो भाई कुछ करते भी हैं तो वहां बैठ के बोलने की क्या जरूरत है भाई? जो कर रही हो दूसरों को बताने की क्या जरूरत है कि मैं राइडर को इस तरह जलील करती हूँ और फिर उसका टाइम जाया होता है, उसका मैं टाइम खराब करती हूँ, मैं तो उसको ऊपर पैसे नहीं देती, मैं तो ये करती हूँ वो करती हूँ। भाई पब्लिक को बता के क्या करना है? और वो समझ रही थी भाई मेरी बड़ी वाह वाह हो जाएगी, मैंने ये बोल दिया है। तो वाह वाह तो नहीं हुई, उसके ऊपर प्रेशर इतना गया, उसको ट्रोल इतना किया गया कि भाई उसको माफी मांगनी पड़ गई। और बहुत अच्छा किया भाई, माफी मांग ली, मामला ठंडा हो गया। नहीं तो मेरे हिसाब से अभी तक राइडर पीछे पड़े ही होते। तो बराए मेहरबानी भाई, ये जो मेहनत करने वाले लोग होते हैं ना, इनके ऊपर उठ के वीडियो मत बना दिया करो कि भाई मैं तो बोलूंगी, मैं तो अपने दिल के भड़ास निकालूंगी, मेरे अंदर जो लावा भरा हुआ है वो सारा उगल दूंगी और मुझे सुकून मिल जाएगा। भाई सुकून आपको मिल जाएगा, लेकिन आप जिसके बारे में बोल रहे हो आगे उस बंदे को भी तो देखो, वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से अपना घर चला रहा है, क्या क्या कर रहा है। वो आपकी यहाँ पे बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक जो है वो नीड्स और ये चीजें पूरी करने के लिए नहीं बैठा हुआ, उसको अपने घर का बेसिक पूरा करना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।